एक रास्ता बचता है, वो क्या है? गुरु महाराज का। गुरु महाराज नाराज होगा तो कोई नहीं बचाएगा। कबीर हरि के रूठते गुरु के शरणे जाए, कह कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। आज गुरु महाराज नाराज, तो ब्रह्मा जी भगवान कहते देखो गुरु महाराज के नाराज होना ये शुभ लक्षण नहीं है, गुरु बिना कुछ भी नहीं होता। इसलिए ऐसा करो कि इस समय त्वष्टा ऋषि का जो पुत्र है विश्वरूप, वो ब्रह्म ज्ञानी है, आप उसी को पुरोहित बना के अपना कार्यक्रम चालू करो। देवताओं ने त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप को अपना गुरु बना करके देवताओं का यज्ञ प्रारंभ हो गया, और नारायण कवच का उपदेश विश्वरूप ने दिया था देवताओं को। और इस तरह से अब क्या है कि विश्वरूप के मामा दैत्य लगते हैं रिश्ते में, इन्होंने दैत्यों की शक्ति बढ़ाने के लिए भी एक मुंह से आहुति दे रहे थे, क्योंकि विश्वरूप को 3 मुख था, है ना। तो ये इंद्र को जब पता चला कि मेरा गुरुजी गड़बड़ कर रहा है, शत्रु की शक्ति बढ़ा रहा है, तो उन्होंने वज्र लेकर के पीछे से जाकर के गुरुजी के धड़ को स्वाहा कर दिया। पर गुरुजी के जो पिता त्वष्टा ऋषि थे, उसको इतनी गुस्सा आई कि उन्होंने भी एक हवन करके एक राक्षस को प्रकट कर दिया। बोले जाओ इंद्र को खत्म कर दो। वो वृत्रासुर राक्षस जब मुंह फाड़ के दौड़ा तो इंद्र स्वर्ग लोक छोड़ करके भाग गए। इस तरह से दानवों का साम्राज्य स्वर्ग पर आ गया। अब देवता लोग ऐसे दर दर के ठोकर खा रहे हैं। भगवान के पास सरकार कोई उपाय करो, हम लोग तो झोला छाप हो गए। तो भगवान कहते देखो इस समय वृत्रासुर का सामना करने वाला तीनों लोक में कोई नहीं है, लेकिन एक उपाय मैं बता रहा हूं कि दधीची बाबा नैमिषारण्य तीर्थ में तपस्या कर रहे हैं। यदि उसके हड्डी का वज्र बन जाए तो इससे वृत्रासुर का उद्धार हो जाए। सब देवता आ गए नैमिषारण्य, दधीची बाबा से विनती किए। संत के लिए शरीर तो एक घर के तरह छोड़ करके चले गए, उसके शरीर से वज्र का निर्माण हुआ और उसी वज्र से इंद्र ऐरावत पर सवार होकर के आज आक्रमण किया। वृत्रासुर बाहर निकला और कहते अरे इंद्र तू तो 1 नंबर का डरपोक है, आज तू सामना कैसे कर लिया? लेकिन सावधान, आज मैं तुझे मार करके बदला लूंगा। तो ब्राह्मण हत्यारा, गुरु का हत्यारा है, मेरे भाई का हत्यारा है, मैं तीनों का हिसाब चुकता करूंगा। यूं कह के वृत्रासुर जो मुंह फाड़ के दौड़ा, इंद्र का वज्र हाथ से गिर गया। वृत्रासुर रुक गया। कहते इंद्र मैं एक जानता था तू डरपोक है, तू मुझसे लड़ नहीं पाएगा, लड़ने से पहले तुम्हारा हथियार गिर रहा है, पर मैं जानता हूं इंद्र तुम्हारे हाथ में जो हथियार है इसी से मैं मरूंगा। फिर भी मैं तुझे मौका देता हूं, तू हथियार उठा ले। इंद्र को भी लज्जा आई, धन्य है ये राक्षस जो जानते हुए भी हमको मौका दे रहा। इंद्र ने वज्र धारण किया। इस बार जो वृत्रासुर आक्रमण करते हुए दौड़ा, अब वज्र जो इंद्र ने संभाला, वृत्रासुर की नजर वज्र पर पड़ी और वहीं पर श्री हरि नारायण का दर्शन होने लगा। बोलिए भागवत भगवान की। ये चमत्कार क्या था जानते हैं? ये वज्र दधीची बाबा के हड्डी से बना था। संत इतने पवित्र होते हैं कि उसके हड्डी में भी भगवान का दर्शन होता है। सत्पुरुष की आरसी साधुन की ही देह, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में करी ले। परमात्मा को आपने नहीं देखा, यदि देखना चाहते तो सदगुरु महाराज को देख लीजिए, यही परमात्मा के रूप है। कृपा सिंधु नर रूप हरि, नर रूप में साक्षात हरि। आज हरि का दर्शन हड्डी में हो गया, दधीची बाबा की हड्डी में। हम हरे तव पादैक मूला, दासानुदासो भवितास्मि भूयः, मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते, गृणीत वाक् कर्म करोतु कायः। वृत्रासुर स्तुति करने लगे, हे प्रभु मुझे अपना दास बना लो।
यदि दास नहीं बना सकते तो अपने दासों का भी दास बना लो। यदि इस जन्म में नहीं सही तो अगले जन्म ही सही। मुझे इस संसार का कुछ नहीं चाहिए, बस आपका भक्ति भजन में मैं लगा रहूं। मैं आपका स्मरण उसी तरह से करता रहूं जिस तरह गौ माता जब चारण कर गौ चारा खाने के लिए जंगल जाती है तो जो बछड़ा खूंटे में बंधा रहता है वो माँ माँ करके पुकारता रहता है। इसे मेरा मन आपको पुकारता रहे। जिस तरह से पक्षी जो घोंसला में पड़ा छोटी पक्षी है, उल्लू बिल्ली के डर से अपनी माँ चिड़िया के याद में, अपनी माँ की याद में चोंच पुकारते रहता है, चहचहाते रहता है, ऐसे मैं आपको पुकारता रहूं। जिस तरह परदेश गए पति की याद में पतिव्रता नारी दिन रात गिनती रहती है, चिंतन करती रहती है, ऐसे मैं आपका याद करूं। अद्भुत भक्ति का वरदान वृत्रासुर ने माना। बाद में इसकी वृत्ति बदली, फिर राक्षसी वृत्ति में आया, चिल्लाया सावधान इंद्र। इंद्र जब तक मैं संभालते, वृत्रासुर ने मुंह फाड़ करके पूरे इंद्र को खा गए। अरे इंद्र सुरक्षित था नारायण कवच से, तो उस वज्र से काटते काटते 6 महीना के बाद वृत्रासुर के पेट से बाहर हुए। परीक्षित कहते, गुरुदेव आदमी सब अनुकूल परिस्थिति में भक्ति नहीं कर पाते हैं, आए वृत्रासुर प्रतिकूल परिस्थिति में भक्ति कैसे किए? अच्छा बोलिए, आज अनुकूल परिस्थिति है कि नहीं? देखिए, आज भगवान का जन्मोत्सव थोड़ी देर में होगा, पर सच बताइए को आज का जो मौसम है, नहीं लग रहा है कि जन्माष्टमी का मौसम हो। कितनी गर्मी थी, आए थे, कितना धूप, लेकिन आज देखिए दिन भर फुहारा चलता रहा। कल भोले बाबा की शादी थी, उसको भी यज्ञ को गजब की इंद्र भगवान ने, देवता ने वर्षा करके उसको भी स्वागत किए, और आज दिन भर का मौसम कितना सुहाना था। ये अनुकूल परिस्थिति, इसी को ये प्रत्यक्ष ईश्वर की कृपा है कि हमको ये प्रदान कर रहे हैं अनुकूल व्यवस्था और सब माहौल को। फिर भी अनुकूलता में भी हम जल्दी नहीं आ पाते हैं। और ये प्रतिकूल परिस्थिति में वृत्रासुर कैसे भजन किया? सुखदेव जी कहते, हे राजन, ये वृत्रासुर जो है ना, ये पूर्व जन्म में राजा चित्रकेतु था। इनको 1 करोड़ रानियां थी, लेकिन एक भी संतान नहीं था, और इस चक्कर में बड़ा दुखी रहता था। एक दिन अंगिरा ऋषि का दर्शन हुआ। इन्होंने बड़े भाव भक्ति से सेवा की और आशीर्वाद मांगते हैं कि हे भगवान, यदि आपकी कृपा हो तो जो न करे लकीर वो करे फकीर, मेरे जीने का भी सहारा मुझे मिल जाए। तो संत जान गए बेटा के कारण दुखी है, तो आशीर्वाद दिए, जाओ मेरा आशीर्वाद है। और समय पा करके उसी चित्रकेतु के घर में बड़ी रानी से एक बेटा का जन्म हो गया। होता है, एक जगह कथा में कोई माताजी ने कोबला ली थी, उसको नैत नाती नहीं हो रहा था। अब बाद में एक नाती भी हुआ, एक नैत भी हुआ। उसका नाम उन्होंने राधा कृष्ण रखा। जब दोनों थोड़े बड़े हुए तो फिर उसके नाम से कथा भी हुआ। होता है। समय के साथ राजा चित्रकेतु के खुशी का पारावार नहीं रहा। बड़ी रानी और बेटा के पीछे ही दिन रात खपाने लगे। राजपाट का काम धाम में गड़बड़ होने लगा। अन्य रानियों को सोतियाडा होने लगी कि राजा बड़ा पक्षपाती है। तो उन्होंने गुस्सा में आकर के एक दिन विचार करी कि सखी न रहेगी, बांस न बजेगी बांसुरी, तो क्या करो, तो इसी को मार दो, मतलब बच्चा को। बच्चा सोया था, एक सौत आई और उसके मुंह में जहर दे दी। सोचिए क्या नहीं हो जाता है। आदमी जब गलत रास्ते पर चल जाए, गलत संस्कार में पड़ जाए तो कुछ भी कर देते हैं। अभी आप लोग अखबार में, मोबाइल में देखते होंगे, कहाँ दिल्ली की नोएडा में एक महिला थी, अपने पति को एक ड्राम में डुबा दी और उसमें सीमेंट बालू गिट्टी दे करके जमा दी, और दूसरे कुत्ता बानर के साथ चली गई वो शिमला हवा खाने के लिए। ये सब होता है। सत्संग से अपने आप को जोड़िए, अपने बाल बच्चे को जोड़िए। ये आग की लपट ये मत समझिए कि दिल्ली में आपके घर में भी घुस सकती है। तो सवेरा हुआ, राजा रानी की नींद खुली,
अब बच्चा को हिलाने डुलाने लगी रानी। जब बच्चा नहीं हिल डुल रहा था और ध्यान से देखा तो बच्चा मरा पड़ा था। अब तो रानी को दांती लग गई, छाती पीट पीट करके होश आया तो रोने लगी। और राजा भी धड़ाम से धरती पे गिरा और बेहोश हो गया। और बाद में होश आया तो राजा रानी छाती पीट पीट करके तड़प तड़प के रोते रोते बेहाल हो गए। सवेरे से शाम हो गया, सांझ बाती कुछ नहीं जली। राजा रानी को लगा पता नहीं दोनों भी मर जाएंगे। इतना दुख। संजोग से वो अंगिरा ऋषि भी वहां आ गए। राजा दौड़ के गया, रोती हुई कहती, गुरुदेव आपने एक जीने का सहारा दिया इस अभागे को और वो भी छीन लिया। तो बतलाइए अब किसके सहारे जिए? यदि जीवित देखना चाहते हैं हमारे बच्चे को जीवित कर दीजिए। अंगिरा ऋषि समझाने लगे, राजन देख, ये जीवन जो है ना, ये जीव कुछ समय लेकर के आता है, वो पूरा हो जाता है, वो चला जाता है। इसलिए शरीर से निकला प्राण तीर से कमान, मुंह से जवानी वापस नहीं आता। तुम मानो बात, इसकी आयु ही इतनी थी, अभी खत्म है खेल, जाओ इसको दफना दो, संतोष कर लो। जब ये राजा रानी ने सुना मेरा बेटा अब दुनिया में नहीं है, तो और जोर जोर से दहाड़ चिल्ला चिल्ला के रोने लगा। अंगिरा ऋषि को ये समझ से बाहर हो गई कि क्या समझाया जाए। सब तरफ से रोने धोने की आवाज, किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा। पर संजोग देखिए कि देवर्षि नारद जी वहां पहुंच गए। तब तो राजा दौड़ करके नारद जी के चरण पकड़ के रोने लगे, गुरुदेव आप समर्थवान है, आप ही कृपा करके जीवित कर दो। नारद जी आए भी थे कदाचित उसी काम के लिए। कहते राजन, क्या ये नौटंगी लगा रखा है, सुबह से शाम तक रोते रोते पागल हो गए हो? क्या हुआ तुझे? बेटा को जीवित करना है तो सुन, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित करने आया हूं, लेकिन शर्त यह है कि तुम दोनों रोना धोना बंद करके संभल करके बैठो। तब तो राजा रानी को लगा कि जान में जान आ गए। संत तो कर सकते हैं ना, जो न करे लकीर वो करे फकीर, संत में वो शक्ति है। 7 द्वीप 9 खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो। विश्वास हुआ तो राजा रानी संभल के बैठा। उसी समय नारद जी ने आवाहन किए कि हे जीवात्मन पश्य मातरम पितरम चते, हे जीवात्मा तो प्रकट हो जा। जीवात्मा सामने प्रकट, बोला शरीर कलेवा में प्रवेश कर जा। जीवात्मा प्रवेश किया, शरीर में कंपन होने लगा, आंख की पलक झपकने लगी, धड़कन चलने लगा और धीरे शरीर में चलन संचालन क्रिया चालू हो गई। और धीरे धीरे बच्चा ने पैर हाथ चलाना चालू किया, फिर धीरे धीरे बैठ गया और बैठ करके बच्चा सीधे खड़ा हो गया, हंसने लगा। बोलिए संत भगवान की। राजा रानी देखा तो उनको भी लगा कि उसका नया जन्म हो गया। खुशी से एकदम प्रसन्नता से हाथ फैलाए, बेटा 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 कहते दौड़े दौड़े बेटा के पास जा रहे हैं, अपने कलेजे के टुकड़े को हृदय से लगा लूं। दौड़े दौड़े जा रहे हैं। पर उसी समय वो बच्चा जो था ना, बड़ी जोर से चिल्लाया, खबरदार हे राजा रानी, एक पग भी आगे मत बढ़ाना, जहां हो वहीं खड़े रहो। पहले बताओ कि तुम लोग किस नंबर के माँ बाप हो, किस नंबर के माँ बाप हो, जल्दी बताओ। कस्मिन जन्मन मयि मह्यम मातरम पितरो भवान, कर्मभिर्ब्राह्म्यमानस्य देवत्रियं योनिषु। राजा रानी को आश्चर्य हुआ,
कि मेरा बेटा जिसके पीछे में रो रो के पागल हो गया, भूखे सूखे मर गया, वो मुझे डांट रहा है और उल्टे पूछ रहा किस नंबर के माँ बाप, मतलब क्या इसके बहुत सारे माँ बाप हैं? ये बात माँ बोले ए राजन, बहुत सारे नहीं, लाखों करोड़ों। मेरा तो करोड़ों करोड़ों बार जन्म हो चुका है, करोड़ों करोड़ों बार मैंने माँ को, पिता को, भाई को, बंदी को, सगे संबंधी को छोड़ा, उन्होंने मुझे छोड़ा। लाखों माताएं मेरे वियोग में रो रही है, लाखों बहनें रो, पत्नियां रो रही है, भाई बंधु रो रहे हैं, क्योंकि लाखों बार जन्म जो हो चुका है। तो रोने वालों की तो लंबी लाइन लगी है, उसमें किस नंबर के तुम हो ये तो बताओ। राजा को आश्चर्य हो गया। नारद जी कहते हे राजन, क्या सोच रहे हो, जल्दी से जवाब दो, सुबह से बहुत तमाशा लगा रखा था। राजा कहते गुरुदेव मेरे पास कोई जवाब नहीं, मैं समझ गया कि जीवात्मा अकेले आता है, ये चोला धारण करके 1000 रिश्ता जोड़ लेता है और जाता है तो सबको छोड़ के चला जाता है, फिर से एक मेला लगा लेता है, फिर अकेला हो जाता है। ये मेला में जीव अकेला है, तो कोई अपना नहीं। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है, भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। कौन किसका साथी है, कौन किसका साथी है, जाना तो अकेला है। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है, भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। पास जब तक है हाथ सब मिलाते हैं, देखा हाथ खाली है फिर नजर न आते हैं। माल पास जब तक है हाथ सब मिलाते हैं, देखा हाथ खाली है फिर नजर न आते। देखा हाथ खाली है फिर नजर न आते हैं। झूठे रिश्ते नाते हैं, व्यर्थ का झमेला है। कौन किसका साथी है, कौन किसका साथी है, जाना तो अकेला है। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। कौन किसका साथी है, कौन किसका साथी है, जाना तो अकेला है। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है।
मन पवित्र था मेरा जब जहां में आए थे। मन पवित्र था मेरा जब जहां में आए थे। कर्म धर्म कुछ ना था अपने नौ पर आए थे। कर्म धर्म कुछ न था अपने नौ पर आए थे। हम बेहोश हो गए, हम बेहोश हो गए, होश जब संभाला था। कौन किसका साथी है, कौन किसका साथी है, जाना तो अकेला है। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। कौन किसका साथी है, कौन किसका साथी है, जाना तो अकेला है। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। कहे कबीर विचार के यहाँ कोई न अपना रे, यह जियरा चले जाएगी जस रैन का सपना रे। जैसे पंछी रैन बसेरा बसे वृक्ष पर आए, भूर भये सब आपको जहां तहां उड़ जाए, मन तुम क्यों भूला रे। हे गुरुदेव, मैं समझ गया जीवात्मा का कहीं कोई कुछ नहीं है, ये सब तमाशा देखने का है। इस तरह से राजा का मोह चला गया। उसी समय जीवात्मा फिर से अंतर ध्यान हो गया, शरीर को दफना दिया गया। अब राजा रानी नारद जी के चरणों में गिर गए। गुरुदेव बतलाई कि असली माता पिता इस जीव का होता कौन है, जो कभी नहीं बिछड़न हो जिससे। नारद जी कहते वही है ईश्वर परमात्मा, जो गुरु कृपा करके उसी से मिला देते हैं। फिर कभी बिछड़न नहीं होता है जीव का, सदा सदा के लिए उस परमात्मा के धाम में हो जाते हैं और सदा सदा के लिए सुखी भी हो जाते हैं। इस तरह से ये सुखदेव जी कहते हैं राजन, यही चित्रकेतु राजा तप कर करके आगे गंधर्व लोक को गए। और एक बार पार्वती मैया से श्राप मिला तो ये थोड़ी समय के लिए राक्षस बन गए। पर पार्वती मैया ने आशीर्वाद भी दिया था कि तुम्हारी भक्ति बनी रहेगी, इसलिए वृत्रासुर बन करके भी भगवान की भक्ति करके आज मुक्ति को प्राप्त हो गए। तो आगे जो कथा आती है वो प्रहलाद जी का आता है। अभी जो हम लोग होली मनाए थे ना, ये प्रहलाद जी के नाम पर ही होली हुआ था। तो समय अभाव है, कथा में तो कुछ चीज़ संक्षिप्त में कुछ विस्तार से सुनाया ही जाता है, पर हम लोग का फोकस है कि भगवान का उत्सव मना लें। और फिर हवा बिहार भी चल रहा, क्या पता भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, कहीं बरसे कर दे तो भागने का भी जगह नहीं। आइए आगे समुद्र मंथन का भी कथा हुआ और देवताओं को अमृत पान कराया गया। पर आप लोग देवता से भी बढ़ के हैं, क्यों? क्योंकि आप लोग कथा के असली अमृत का पान कर रहे हैं। बोलिए भागवत भगवान की। ये ताली आप लोगों के लिए थी, लेकिन अपने लिए तो ताली बजा लिया, हम लोगों के लिए कहाँ बजाए? एक बार बजाइए, बोलिए भागवत भगवान की। 52 भगवान भी आए थे। और इस तरह से अब सुखदेव जी महाराज यहाँ सूर्यवंश चंद्रवंश की गाथा सुनाते हुए कहते हैं, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो। हे गुरुदेव, मुझे सूर्य चंद्र वंश की गाथा सुनाइए। तो सुखदेव जी ने पहले सूर्य वंश की गाथा सुनाई, जिसमें भगवान राम आए, और चंद्र वंश में भगवान श्याम आए। सूर्य वंश में भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का बेटा हुआ मरीचि, मरीचि का कश्यप, कश्यप का विवस्वान। सूर्य वंश से चला सूर्य वंश। उसके भी श्राद्ध मनु, और मनु वंश में राजा इक्ष्वाकु आदि, मानधाता आदि राजा, बड़े प्रतापी राजा हुए। उसमें एक सत्यव्रत राजा हुए, और राजा हरिश्चंद्र भी इसी वंश में सगर जैसे प्रतापी राजा हुए। जिस राजा सगर के 5 पीढ़ियों ने जो तप किया तो माँ गंगा प्रकट हुई। बोलिए गंगा महारानी की जय। गंगा जी में खूब स्नान कीजिए, शरीर
पवित्र हो जाएगा, दिमाग ठंडा हो जाएगा और उसी ठंडा दिमाग से ध्यान कीजिए, अंदर भी पवित्र हो जाएगा। अरे गंगा जी गाइए जा, नित्य गंगा में गोता लगाइए जा। गंगा जी गाइए जा, नित्य गंगा में गोता लगाइए जा। ऋषियों की धरती प्रेम रस भरती, प्रेम रस भरती ऋषियों की धरती। ऋषियों की धरती प्रेम रस भरती, प्रेम रस भरती ऋषियों की धरती। जीवन मरण को बनाइए जा, नित्य गंगा में गोता लगाइए जा। गंगा जी गाइए जा, नित्य गंगा में गोता लगाइए जा। मानव चोला बड़ा अनमोला, बड़ा अनमोला मानव चोला। मानव चोला बड़ा अनमोला, बड़ा अनमोला मानव चोला। सत्संग गंगा में नहाइए जा, नित्य गंगा में गोता लगाइए जा। गंगा जी गाइए जा, नित्य गंगा में गोता लगाइए जा। गंगा जी गाइए जा, नित्य गंगा में गोता लगाइए जा। गंगा जी गाइए जा, नित्य गंगा में गोता लगाइए जा। गंगा जी गाइए जा, नित्य गंगा में गोता लगाइए जा। गंगा में गोता लगाइए जा, गंगा में गोता लगाइए जा। बोलिए गंगा महारानी की जय। आप लोग जो है ना, जितने बार ताली दिए समझिए उतने बार डुबकी लगा लिए गंगा जी में, है ना। गंगा माँ प्रगट हुई, सगर पुत्रों का भी उद्धार किया, तब से भारत भूमि को पावन कर रही है। पर गंगा किनारे ही संतों का आश्रम होता है, वहाँ सत्संग कीजिए तो ज्ञान गंगा में स्नान करेंगे तो परम कल्याण हो जाएगा। क्योंकि गंगा को भी पवित्र करने वाले संतों के चरण होते हैं। आगे ये राजा सगर के ही वंश में राजा हरिश्चंद्र हुए। सूर्य टरे चंद्र टरे, टरे जगत व्यवहार पे दृढ़ श्री हरिश्चंद्र का टरे न सत्य विचार। ऐसे ऋतुपर्ण सौदास अस्मक नारी कवच खटवांग दिलीप रघु जैसे राजा हुए, जिसके नाम से सूर्य वंश आज से रघुवंश कहलाए। राजा रघु के वंश में राजा अज हुए, जो पूरी बसाए। अज का बेटा दशरथ। राजा दशरथ के घर में 4 रूप में भगवान आए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भगवान राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। राजा दशरथ के घर में होली दिवाली का आनंद आया। भगवान धीरे धीरे पलने पर खेलते खेलते बड़े हुए तो गुरु महाराज के संग में चले गए, गुरु सेवा में लग गए। और गुरु महाराज ही ने जनकपुर ले जाकर के जानकी मैया से भगवान का स्वयंवर करा के और राम जानकी साथ अवधपुरी आ गए। अवध में बधाई बज रही थी, पर काल चक्र ने कुछ और ही सोच रखा था। काल चक्र ने घटना कर दी, ऐसा चक्र चलाया राम सिया के जीवन में फिर घोर अंधेरा छाया। घोर
घोर अंधेरा छा गया और आज भगवान वनवास को जा रहे हैं। सारे अवधपुरी का वध हो गया, सारे प्रजा रो रहे हैं। राजा दशरथ ने वियोग में त्याग दिए शरीर को। सारी प्रकृति दुखी होकर के रो रहे हैं और भगवान रोते हुए प्रजा को छोड़कर अवधपुरी से सरजू नदी, तमसा नदी को के तट को पार करते हुए जंगल जा रहे हैं। चंदा छुप जा रे बादल में, मेरो राम गयो बनवास। चंदा छुप जा रे बादल में, मेरो राम गयो बनवास। राम गयो बनवास, मेरो लखन गयो बनवास। चंदा छुप जा रे बादल में, मेरो राम गयो बनवास। चंदा छुप जा रे बादल में, मेरो राम गयो बनवास। भगवान जंगल में बहुतों भक्तों को दर्शन दिए, माँ सबरी के कुटिया को पावन किए, भरद्वाज याग के आश्रम पहुँचे, वाल्मीकि भगवान के बीच सत्संग हुआ, हनुमंत लाल भगवान को दर्शन किए और फिर सुग्रीव जी को मित्र बना करके, और आगे जब मैया जानकी का हरण हुआ तो सेतु निर्माण करके रावण कुंभकर्ण मेघनाद का उद्धार करते हुए वापस आ रहे थे तो केवट जी के पास भगवान का पुष्पक विमान रुक गया, क्योंकि केवट ही ऐसा भक्त था। जब भगवान को पार कर रहे थे न जाते समय, तो केवट ने अटपटी भाषा से भगवान को ऐसे भावुक कर लिए कि भगवान के चरण पखार करके केवट ने पान किया, पूरे परिवार को पान कराया। और जब भगवान उस पार चले गए तो जानकी जी को कहते, देखो ये बेचारा केवट का ये पेशा है, सुबह सुबह हम लोग नाव में पार हुए, कुछ दिए नहीं, बेचारा का जीविका की बात है, कुछ दे दो। तो जानकी मैया अंगूठी मुद्रिका निकाल के दे रही थी। केवट की आंखें भर आई, कहते सरकार इस दास को आपकी कृपा से कोई कमी नहीं, फिर भी यदि आप देना ही चाहते हो ना, तो आज मैं आपको ये नदी पार करा दिया। कल जब मैं भवसागर में गोता खाता हुआ आपका नाम जप करूंगा तो आप मुझे भवसागर से पार कर देना। और जैसे भगवान उधर गए, केवट ने अपने आंख को फोड़ लिया। जिन आंखों से मैंने उस प्यारे का दर्शन किया, अब दुनिया को देखना गुनाह है। और रथ भी, ये नाव भी चलाना छोड़ दिए। जिस नाव पर हमारे प्रभु बैठे, अब इस पर कोई नहीं बैठेगा। और वहीं घाट पर ही प्रतीक्षा करते रहे, क्योंकि भगवान ने कहा था केवट मैं वचन देता हूं कि लौटते समय तुमसे जरूर मिलूंगा। वर्षों बीत गया केवट की प्रतीक्षा करते करते, आज जब भगवान का पुष्पक विमान उड़ते हुए वहां गया तो रुक गया। सबों ने कहा कि क्यों रुक गया? भगवान कहते मेरा भक्त केवट आज भी प्रतीक्षा कर रहा है। तब जैसे ही केवट को रथ पे बैठाए, उसकी आंख की रोशनी भी आ गई, उसके जीवन में नया आनंद का संचार आ गया। उधर भरत जी, उन्होंने भी प्रतिज्ञा किया था कि भैया यदि एक दिन भी आपको देरी हुआ आने में तो ये भरत जीवित नहीं रहेगा। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समात, मांगी मांगी आय सुकरत, राजकाज बहु भाग। भरत जी वलकल वस्त्र धारण करके जंगल में कंद फूल नंदी वन में रह रहे हैं, नंदी ग्राम में, और भगवान की खड़ाओं को ही राजगद्दी पर प्रतिनिधि मान करके राज चलाते थे। आज एक दिन रहे वो एक दिन अवधि अधारा, दोष कवन मोहि नाथ विसारा। आज एक दिन बचा था। भरत जी चिंतित हैं कि आज तो यदि आज देर हुआ तो अनर्थ होगा, ये भरत दुनिया में नहीं रहेगा। उसी समय भगवान के आने से पहले भक्त का दर्शन होता है। ईश्वर परमात्मा के पाने से पहले संत को प्राप्त किया जाता है। आज अब हनुमान जी महाराज जब आए तब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। तब भरत जी को जान में जाना ही। और फिर जब भगवान आए
तो पूरे अवधवासी ने अद्भुत स्वागत किए। होली ये दिवाली का उत्सव तब से मनाया जाने लगा। आज भी योगी आदित्यनाथ जी महाराज उसका निर्वहन कर रहे हैं। यही अब राम राज आ गया और खुशी का लहर प्रजाओं में आ गया। इसी तरह से बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब आइए हम लोग कृष्ण कथा की ओर चले। अथातः श्रूयताम राजन वंशः सोमस्य पावनः यस्मिन्नैलादयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्य कीर्तया। हे राजन, अब मैं तुझे चंद्रवंश की गाथा सुनाता हूँ। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का बेटा हुआ अत्रि मुनि, अत्रि से जो हुआ चंद्रमा, वहीं से चंद्रवंश चला। इसमें राजा नहुष ययाति जैसे प्रतापी राजा हुए और ययाति के 5 पुत्र थे। बड़े का नाम यदु था, वहीं से यदुवंश चला। छोटे का पुरु था, कुरुवंश। इसमें राजा रंती देव जैसे प्रतापी राजा, महाराज भरत, दुष्यंत, ये सब हुए। और राजा याति के बड़े पुत्र से यदु हुआ अजमेर देव, मेढ़, सूरसेन आदि राजा हुए। और सूरसेन के ही पुत्र वसुदेव जी हुए। उनकी 7 पत्नी, 8 संतानें, 8वें संतान भगवान हुए। जन्म हुआ मामा के जेल में, खेल किए, लीला किए गोकुल में, वृंदावन में, और बाद में लौट करके मथुरा आए। तो मथुरा में दुष्ट कंस का संहार करके धर्म की स्थापना किए, द्वारिकापुरी का निर्माण किए। 125 वर्ष तक धराधाम पर रहे, बाद में परधाम को प्रस्थान कर गए। यहाँ पर परीक्षित करते गुरुदेव मुझे भगवान की लीला विस्तार से सुनाइए। भगवान की जो लीला है ना, ये भाव रोग की औषधि है। मैं तो माँ के पेट में ही मर चुका था, भगवान की दया से मुझे जीवन मिला। तो जिसके लिए जीवन मिला वो मेरे जीवन दाता है, उसकी मुझे कथा विस्तार से सुनाइए। अब यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित उस समय की बात है जब धरती पर दुष्टों का बोलबाला हो गया ना। कंस, जरासंध जैसे अत्याचारी राजा जब दुर्योधन, दुशासन जैसे हुआ, तो धरती माँ दुखी होकर के देवताओं को आगे करके, ब्रह्मा जी के शरण को आगे करके चले गए क्षीर समुद्र। वहीं पर ध्यान लगाए कल्याण के लिए। तो वहीं भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को अपनी वाणी प्रकट किए और ब्रह्मा जी सब देवताओं को कहा, देवताओं घबराना मत, शीघ्र ही भगवान इस धराधाम पर आने वाले हैं। तुम लोग जिसको सेवा करने का भाव हो, सब अपना अपना रंग रूप बदल करके मथुरा में प्रकट हो जाओ। मथुरा भगवान यत्र नित्यम सानिहितो हरि। मथुरा के राजा यहाँ उग्रसेन थे, जो बड़े धर्मात्मा थे। लेकिन इसका बेटा जो कंस था, 1 नंबर का कुबाखर था, उन्होंने अपने बाप को पटक दिया, जेल में खुद राजा बन गए। कुबाखर बेटा होगा तो यही हाल होगा। 1-2 आदमी हंसने लगे कि बाप को पटक दिया जेल में। बेटा अच्छा रहेगा तो देवी देवता मानेंगे। कंस की क्रूरता ऐसी फैली कि मत पूछिए। आगे एक दिन उन्होंने अपने चचेरी बहन को देखा, नाम था देवकी जी। देखा ये देवकी तो देखते देखते बड़ी हो गई, भाई शादी कर देनी चाहिए। तो लड़की का खास करके उम्र के साथ शादी कर देना चाहिए। कितनी लड़की जो बहन जी सब होती है ना, कहती है कि जब तक नौकरी नहीं मिलेगा शादी नहीं करूँगी। अब नौकरी के चक्कर में 35-45 हो जाता, अब उससे शादी कौन करे? गुड़िया से जब बुढ़िया हो जाए तो शादी कौन करे? तो नौकरी मिले कि नहीं मिले, समय से शादी कर देना चाहिए। कंस को यही सोच आया कि मेरी बहन बड़ी होगी, अब शादी करिए दो। तो वसुदेव जी से पक्का कराए डेट। वसुदेव जी अगले दिन बाराती लेकर आए और धूमधाम से शादी हो गई। अब अपनी बहन की विदाई में कंस बनावटी आंसू रोने लगा। देवताओं को समझ आ गई कि कंस बड़ा ढोंगी पाखंडी है, इसलिए इसको सच असलियत का ज्ञान देना चाहिए। तो देवताओं ने कर दी आकाशवाणी, अरे दुष्ट कंस, जिस देवकी के वियोग में तू आंसू बहा रहा है ना, उसी देवकी का लाल तुम्हारा होगा काल। कंस की आंखें लाल, गुस्सा से बेहाल, निकाला तलवार के देवकी माँ के केस पकड़ को घसीटते हुए नीचे गिराया। वो मारना चाहा, वसुदेव जी रोक लिए। ये महाराज मूर्ख वाला काम क्यों कर रहे हो? भरी सभा में इतनी जनता के बीच में तो अपनी बहन को मार रहे हो, लोग तू करेगा। और ये बहन है, नारी शक्ति है, तुम इसी पूजा करने की जगह पर मार रहे हो।
कंस कहते मारूंगा नहीं तो इसका बेटा मुझे मार देगा, आकाशवाणी तो सुनाने बहरा हो क्या? वसुदेव जी कहते मैं बहरा नहीं हूँ, तू बहरा हो। उन्होंने कहा कि उसका लाल तुम्हारा काल होगा, तो उसका लाल काल होगा कि तुम्हारी बहन तुम्हारा काल होगा। कंस को बात समझ में आ गई, बोला वो तो सही है, लेकिन इसके लाल को तुम दे दोगे ना मेरे हाथ? कहते हाँ, मैं कभी झूठ नहीं बोला, तुम्हारे हाथ दे दूंगा। कंस ने बोला जाओ, लेकिन वचन पर रहना, नहीं तो देखना। वसुदेव जी चले गए और इस तरह से वसुदेव देवकी को कंस ने कारागार में ही बंद कर दिया। प्रथम बच्चा का जन्म वसुदेव जी दिए, कंस ने क्रूरता से उसे मार दिया। इस तरह से देव की माँ के आंख के आंसू नहीं सूखते कि कंस उसके बच्चे को मार देते। 6 बच्चे मारा, हत्यारा कंस ने मार दिया। अब ये जो होने वाली भगवान की माँ है उसके जीवन में भी दुख है, तो थोड़े से दुख में हम लोग पागल हो जाते, इसलिए दुख को सहना सीखिए, भगवान का प्रसाद समझ के इसको भी ग्रहण कीजिए, है ना। आज भगवान ने योग माया को आदेश दिया, जाइए देवी जी आप यशोदा की लाली बन करके आइए और मेरी मैया के जो 7वां गर्भ है उसको रोहिणी माँ के घर में स्थापित कीजिए। और इस तरह से योग माया आई और देवकी माँ के घर को रोहिणी माँ में स्थापित कर दी। यहाँ मथुरा में हल्ला हो गया कि देवकी की 7वें बच्चे का पतन हो गया गर्भ का। कौन सोचा अच्छा ही हुआ। अब 8वें पुत्र के रूप में साक्षात भगवान आने वाले हैं। तो भगवान के आने से पहले ही ये मथुरा मंडल का सुंदर वातावरण सुशोभित शोभायमान होने लगा। और धीरे धीरे जैसे भगवान के आने का समय आया तो सबसे पहले भादो महीना आ गया। भादो का महीना आ गया। आज बिल्कुल भादवे महीने जैसे लग रहा है, लेकिन आप लोग डरिएगा कि नहीं, छत्ता जूता नहीं लाए हैं, भीग जाएंगे। भीगने वाला भादो नहीं है। भादो का जानते जैसे कथा होता तब बारिश होती, भगवान गुरु की कृपा है। भादो का महीना आ गया। इसके बाद कृष्ण पक्ष आ गया, अन्हरिया आ गया। टॉर्च लाए हैं कि नहीं? एवरेडिबैटिक वाला टॉर्च। अन्हरिया आ गया। अष्टमी तिथि आ गई और इस तरह से बुधवार का दिन आ गया। रोहिणी नक्षत्र आ गया। आकाश में चारों तरफ ग्रह नक्षत्र सब टिमटिमाने लगे। बादल घुमड़ घुमड़ करके वर्षा करने लगा। मेघ मंडल समुद्र के नजदीक जाके वर्षा कर रहा है। उसी समय पूरे वातावरण में रात्रि के समय सारे पक्षियां चहचहाने लगे। भौरों का गुंजार पूरे वातावरण में एक अद्भुत आनंद का संचार होने लगा। देवताओं से पुष्प की वर्षा प्रारंभ हो गई। देवताओं ने नगाड़ा बजाने लगे और इस तरह से घुमड़ घुमड़ के बारिश हो रही है। घोर अंधेरा छाया हुआ है चारों तरफ। और यहाँ मथुरा में जो काल कोठरी, जहाँ वसुदेव देवकी को कारागार में बंद कर रखा था, हाथ नहीं सूझ रहा है। बाहर में जहाँ तड़का तड़क रहा है, वर्षा बरस रहा है, घुमड़ घुमड़ के मेघ मंडल से वायु गरज रहे हैं। इतनी अंधेरे सन्नाटा छाया हुआ है चारों तरफ। वसुदेव देव के 7 फाटक के अंदर वो काल कोठरी में वज्र कपाट लगा हुआ है, वहीं पर है। और जहाँ सन्नाटा है, हाथों हाथ नहीं सूझ रहा है। उसी समय जब भगवान के आने की बारी आई तो मध्य रात्रि बुधवार के दिन अभिजीत मुहूर्त में रोहिणी नक्षत्र में भगवान उस काल कोठरी में 16 कलाओं से पूर्ण भगवान से कृष्ण का उदय हो गया। बोले कृष्णचंद्र भगवान। पर भगवान रोए धोए कुछ नहीं, इसलिए कि मामा जी की काल कोठरी है। यदि यहाँ रोएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। मामा के सब चिले चपाटे लाठी पुल्टी लेकर आ जाएंगे। कोई रोना धोना नहीं हुआ। और उसी समय
भगवान के प्रकट होते ही वसुदेव जी को प्रेरणा मिली और भगवान को जैसे उठाना चाहा कि बेड़ी हथकड़ी कट गई। ये भाव है, रहस्य है कि जब साधक को साधना में इष्ट के दर्शन होने लगते हैं, उसके कर्म भरम के बंधन कटने लगते। छूटत निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मरती सुरति बीच निरखो तब होत जोर, शुभ और अशुभ कर्म नहीं लागे जारी धरो गृह चोर। इस तरह से जैसे प्रभु का दर्शन हुआ बेड़ी हथकड़ी कट गई, ये प्रतीक है। जैसे भगवान को माथे पर रखे रास्ता मिलने लगा, दर्शन उनकी उर्मा ही करे बड़भागी, तिनके तरने की नाव किनारे लागे। आगे फाटक खुलने लगे, गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुख की। आगे प्रकाश दिखने लगा, बाहर आए तो जितने सिपाही थे सब ढेर हो गए। ये जितने लुटेरे थे सब सो गए। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, गुरु सबको दिन हो मारी रे। गुरु चरण कमल मानस ध्यान की ये लाभ है कि सब विकार धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। इस तरह से वसुदेव जी महाराज जैसे भगवान को लेकर के बाहर आए, सारे सैनिक मूर्छित पड़े हुए, केवल वर्षा रिमझिम हो रही है। पर भगवान जब हिंग रहे थे तो शेष भगवान छाता बन करके आ गए। भगवान छाता में आ गए। वसुदेव जी को रास्ता मिलते गया, जमुना जी में चले गए। पार होना है। आज जमुना मैया का पानी उफान ले रहा है कि प्रभु मेरे घर आए हैं तो चरण पखारना चाहिए। बढ़ते गया, प्रभु ने जैसे चरण बाहर किए, जमुना मैया स्पर्श करके धन्य हो गई, पानी घट गया। वसुदेव जी आगे बढ़ते गए। भाव ये है कि साधक जप करे, ध्यान करे, इष्ट का दर्शन हो जाए तो भव सागर की जो पानी है ना, वो घुटने से नीचे यानी सरलता से जी भव को पार हो जाता है। उस पार गए, घनघोर जंगल, सन्नाटा छाया हुआ है और उस गोकुल नगरी में जहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है, उसी में रास्ता मिलता गया। तो जाते जाते एक विशाल चोटी के ऊपर वसुदेव जी रास्ते रास्ते चलते चलते चढ़ गए। उसी चोटी के ऊपर नंद भवन बसा हुआ था। नंद का महल, उसका नगरी, नंद बाबा की नगरी, उसी में प्रवेश किए वसुदेव जी महाराज। मध्य रात्रि में जब नंद बाबा के भवन में प्रवेश किए तो यशोदा रानी बेहोश पड़ी थी, पर वहां पर एक लाली जो किलकारी मार के हंस रही थी। तो भगवान ने अपने लाला को रख दिए और लाली को माथे पर ले लिए और धीरे धीरे वसुदेव जी लाला को रख करके लाली को ले लिए माथे पर और धीरे धीरे पुनः वापस उसी रास्ते से आ गए। गोकुल नगरी से उस जमुना जी में प्रवेश किए, फिर से पार हो गए और आते आते उस कारागार में प्रवेश कर गए। और होते होते तब तक में सवेरा हो गया तो बच्ची की रोने की बड़ी जोर जोर की आवाज होने लगी। चारों तरफ हल्ला हो गया, बच्ची रो ही रही है तो चारों तरफ हल्ला मच गया। सैनिक लोग दौड़े दौड़े कंस के पास गए, सरकार गजब हो गया। क्या हुआ? अरे काला काला मुरली वाला देवकी का लाल तुम्हारा काल तुम्हारा भांजा प्रकट हो गया है। कंस ने दौड़े दौड़े तलवार लिए जब बढ़ा, महाराज धरती कांपने लगी, अंबर से अंगारे बरसने लगे, ज्वार भाट आ गया समुद्र में। पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। कंस दहाड़ मारते हुए चिल्लाते हुए दौड़े दौड़े कारागार में आए तो देखता है कि एक बच्ची रो रही है, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके रो रही है। लेकिन कंस क्रूर था, उसे दया नहीं आई। देव की माँ रो रही है, भैया ये तुम्हारी भांजी है, पर इन्होंने एक न मानी और उसे जबरन छीन लिया। बच्चे और जोर से रोने लगे। देव की माँ फुट फुट के रो रही है, एक मेरी बेटी है उसे भी तो छोड़ दे।
लेकिन कंस ने कहा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा बोल करके उसके पैर को पकड़ के, और गुस्सा तो बहुत था तो सोचा ज्यादा घुमाऊंगा, तो 2-4 के चक्कर में, घुमाने के चक्कर में 20-30 बार घुमाया, और उसी समय वो बच्ची हाथ से पिछड़ गई और चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गई। बोलिए भगवती महारानी की। विंध्यवासिनी मैया प्रकट हो गई और कहती रे मूर्ख कंस, जो तू जिसे मारना चाहता है वो देवकी का लाल तुम्हारा काल कहीं जन्म ले लिया है। कंस को आश्चर्य हुआ। आकाशवाणी बोली थी कि लाल जन्म लेगा, लाली जन्म लिया, लाली वहाँ काली हो गया, वो कुछ और ही बोल रही। कहती बहन जी पूरा डिटेल बताओ कि किस गाँव में किसके यहाँ जन्म लिया, मैं जाता हूँ खोजने। आकाशवाणी बोली देख वो मैं पूरी जन्म कुंडली नहीं बताती, तू अपने काल से अपने ही जाके मिल ले। और देवी मांतर ध्यान हो गई। और इस तरह से कंस ने उसी समय एक पूतना नामक राक्षस ने को बोला कि जाओ जो भी बच्चे 2-4 दिन के अंदर 6 महीने के अंदर जन्म ले सबको साफ करते जाओ। इस तरह से कंस ने इस तरह से योजना बनाई और रात्रि में ही ये सब योजना हुआ। धीरे धीरे जब सवेरा हुआ तो आइए हम लोग गोकुल पहुंचते हैं। गोकुल में ही भगवान अब है ना, तो आइए गोकुल पहुंचने में थोड़ी देर लगेगी, तब तक भजन का एक आनंद ले लीजिए ताली सेवा के साथ। जय गोकुल आते आते जैसे सवेरा हुआ तो आज नंद बाबा देख के आ रहे हैं कि इतना सवेरा हो गया पर ये यशोदा रानी मेरी जगी नहीं। तो अपनी बहन सुनंदा को बोले कि बहन जा करके देखो तुम्हारी भाभी कर क्या रही है, रात में भांग पी के तो नहीं सोई थी, अभी तक जगी नहीं। सुनंदा दौड़े दौड़े यशोदा मैया के भवन गई। भवन गई तो सुनंदा क्या देखती है कि एक श्याम सलोना बालक किलकारी मार के हंस रहा है। श्याम सलोना बालक किलकारी मार के हंस रहे हैं। सुनंदा को भी इतनी हंसी आई ना कि भगवान की हंसी में ये भी फंसी। दौड़े दौड़े बाहर आई, हो गया हो गया हो गया हो गया। सबों ने पूछा क्या हुआ, कहते कुछ नहीं हुआ। चिल्ला कह रही थी, कहते इनाम दो। तो क्या इनाम, तो जो चाहे ले लो। उसी समय सुनंदा ने खुशखबरी सुनाई कि बाबा नंद बाबा तुम्हारे घर लाला को जन्म हो गया। बोलिए नंद के लाला की। जैसे लाला के जन्म की हल्ला हुई तो चारों तरफ से गोपियां आ गई, बधाई गीत गाने लगी। आप लोग भी ताली सेवा कीजिए। बोलिए नंद के लाला की। आइए हम लोग भगवान के स्वागत में फटाके फोड़िए। हे नंद घर आनंद भयो जय हो नंद लाल की। नंद घर आनंद भयो जय हो नंद लाल की। जय यशोदा लाल की। फटाका फोड़िए फटाका। जय हो नंद लाल की। जय यशोदा लाल की। अभी मत। हे नंद घर आनंद भयो जय हो नंद लाल की। जय हो नंद लाल की। जय यशोदा लाल की। नंद घर आनंद भयो जय हो नंद लाल की। नंद घर आनंद भयो जय हो नंद लाल की। कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। हे गैयो चराने आए जय हो पशुपाल की।
हे नंद घर आनंद भयो जय हो नंद लाल की, नंद घर आनंद भयो जय हो नंद लाल की, जय हो नंद लाल की, जय सुधा लाल की, जय हो नंद लाल की, जय सुधा लाल की, नंद घर आनंद भयो जय हो नंद लाल की, नंद घर आनंद भयो जय हो नंद लाल की, जय हो नंद लाल की, जय सुधा लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय हो नंद लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय हो नंद लाल की, नंद घर आनंद भयो जय